कि अगर किसी का नुकसान हो जाए तो दूसरे लोग पार्टी करते हैं, और हमारे यहाँ तो खास तौर पे पार्टी होती है। उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब ने बड़े ट्वीट्स की थी और बड़े खुशी का इजहार किया था कि ये प्रोजेक्ट उनका फेल हुआ था। लेकिन हमारे पड़ोस में इंडिया का जो खलाई मिशन है, अ, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ अच्छा। और वो स्पेस में चला गया। और उनको मुबारक हो। पड़ोसियों की हैसियत से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारी मुकम्मल तौर पे दुआएं हैं उनके साथ कि ये खैरियत से वहाँ लैंड करे। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से, और बड़ा सक्सेसफुली बताया जा रहा है कि लॉन्च हुआ है। उसके अलावा जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनको जो है हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है फ्रांस की तरफ से। क्या कहेंगे आप सर? इतनी मतलब एक अच्छी खबर है, और मतलब दोनों ही अच्छी खबर है मेरे ख्याल से तो। भारत का चंद्रयान 3 चांद की तरफ निकल चुका है और पाकिस्तान में इस बात की चर्चा ज़ोरों शोरों से है। और जब से दोस्तों चंद्रयान लॉन्च हुआ है तब से पूरा पाकिस्तान चांद की तरफ भी सर उठाकर नहीं देख रहा है, क्योंकि नफ़रत इतनी है कि अगर चांद की तरफ नज़र उठाया तो दिख जाएगा कि भारत कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। बहुत से पाकिस्तानी इस मिशन की सफलता की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडे होने में काफ़ी फ़र्क है। कई सारे एक्सपर्ट पाकिस्तान के मिशन की सफलता देख अपनी गवर्नमेंट को धोने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा राष्ट्रवाद का दिया है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। और भारत की तरक्की से पाकिस्तान को राष्ट्रवाद सीख लेना चाहिए, और अगर कुछ बनाने की काबिलियत ना रखते हो तो कॉपी कर लेना चाहिए। ये भी कहा कि अगर भारत और मोदी जी के नाम से शर्म आती है तो बांग्लादेश से कुछ सीख लेना चाहिए पाकिस्तान को। इसरो और सुपार्को यानी कि पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी में बहुत बड़ा डिफरेंस इतना है कि सुपार्को इसरो से 8 साल पहले बन चुका था। उस वक्त सुपार्को को यूरोपियन देशों का भी भरपूर साथ था, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक 5 सैटेलाइट भेजी है चाइना की मदद से। वहीं इसरो ने 61 सालों में भारत ने 36 देशों की 424 सैटेलाइट लॉन्च की है, प्लस कमर्शियल सैटेलाइट भेजने में रूल करता है इसरो। अब तो डिफरेंस इतना है कि भारत चांद पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान एलओसी पार भी नहीं कर पा रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इसी पे पाकिस्तानियों का रिएक्शन देख लेते हैं। ये जो है, ये इससे पहले 2 दफ़ा कोशिश हुई। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये बड़ा मुश्किल काम है। खला में जाना, फिर उसके बाद चांद पे लैंड करना, ये करना वगैरह। तो ये इनके 2 दफ़ा हुआ, लेकिन वो इनिशियली वो प्रोजेक्ट ख़राब हो गए, लैंड नहीं कर सके। और ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने चांद की तरफ भेजा है, और ये अगस्त की कोई 23 तारीख को शायद वहाँ पे लैंड करेगा। मकसद हमेशा ये होता है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि वहां से नेशनलिज्म सीख लें, उनकी तरक्की से कुछ सीख लें, आप कोई चीज इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हरज नहीं होता। अगर आपको शर्म आती है मोदी जी के नाम से, भारत के नाम से, बांग्लादेश की कॉपी कर लें। अगर वहां से भी शर्म आ रही है तो अब तो अफगानिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम वी आर कंसर्न के बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। सारे डॉलर आपके वो खरीद के वो ले जा चुके हैं आपकी मर्जी से, आपकी करप्शन की स्टोरियों की वजह से। लेकिन चले, मैं ये फर्ज कर देता रहूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो उसमें मैं सबसे, और मोदी जी का या भारत की बात करने से मैं हमेशा ये होता है कि हमारे पड़ोसी हैं, शायद हम पे भी कोई असर हो जाए उस चीज का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि नफरतों से आपने 76 साल कुछ नहीं सीखा। कोशिश करें, अगर आप दूसरी साइड, आप प्यार मोहब्बत को भी ट्राई कर लें, एक दूसरे से कोई लर्न करने की भी ट्राई करें। चलिए, मैं पहले, इससे पहले कि आई लूज माय पेशेंस विद फ्रांस के दौरे से, एक तो देखें मोदी जी का 6ठा ट्रिप था वहां फ्रांस का, और हाईएस्ट अवार्ड जिसकी आपने बात की है उसको कहते हैं लीजन ऑफ ऑनर। और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी का, मैं बल्कि मोदी जी के सफर की बात करूंगा, कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात से,
और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जितनी मर्जी नफरत करते रहे, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात कर ले, कोई ऐसी बढ़ पा रहे। दूसरी साइड पे अगर बात करें टेक्नोलॉजी के हवाले से, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पे अभी तक मौजूद है। लेकिन इससे पहले जब चंद्रयान 2 की बात करें तो तब पाकिस्तान ने बहुत क्रिटिसाइज किया, इवन मीम्स बनाई। पाकिस्तान के जो उस टाइम के मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बड़ा मतलब इस तरीके से तंज किया। आज वही कंग्रेचुलेशन कहते नजर आ रहे हैं इंडिया को। देखें, ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में होता है कि अगर किसी का नुकसान हो जाए तो दूसरे लोग पार्टी करते हैं, और हमारे यहाँ तो खासतौर पे पार्टी होती है। उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब ने बड़े ट्वीट्स की थी और बड़े खुशी का इजहार किया था कि ये प्रोजेक्ट उनका फेल हुआ था। लेकिन अगर टाइम के साथ वो सुधर गए हैं और उन्होंने थोड़ी तमीज सीख ली है और अब वो अगर मुबारकबाद दे रहे हैं तो उनको चांस देना चाहिए। मेरा ख्याल है अच्छी बात है अगर वो मुबारकबाद दे रहे तो अच्छे तरीके से। और आइंदा हम उम्मीद करते हैं और हम विश करते हैं कि वो दोबारा इस किस्म की कोई बात ना करे, इसलिए कि कम से कम इंडिया ने ट्राई तो किया था। हमने तो ट्राई भी नहीं किया, हम तो ट्राई करने की पोजीशन में ही नहीं है, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम एक कोशिश ही कर लेते। अगर उन्होंने कोशिश की तो भी जो है वो अच्छी बात है। और उस वक्त तो बल्कि मैंने देखा था सब लोग रो रहे थे जब वो प्रोजेक्ट फेल हुआ था उनका, वो चंद्रयान 2 का फ्लॉप हुआ था तो लोग रो रहे थे, तो बल्कि मैं भी रोने लगी उनको देख के। बड़ी इमोशनल सी वो आ रही थी कि वीडियोस के न्यूज आ रही थी, इसमें मोदी जी ने सबको जाके उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो दिलासा दे रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं। और देखें होता है लाइफ में, बहुत बार होता है, कई बार लोगों को फेलियर देखना पड़ता है, लेकिन फिर हिम्मत करनी चाहिए और फिर आगे बढ़कर दोबारा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी हमको सीखना चाहिए इंडिया से। हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जो लेटेस्ट जो निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज से आगे पीछे, वो बहुत अच्छी। कौन से फील्ड से? कंप्यूटर रिलेटेड, इंटरनेट, बाकी जितनी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चे, मेरा अपना बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पेशावर यूनिवर्सिटी में है, तो लोग इस तरफ काफ़ी रुझान है। और हमने कौन सी इंडस्ट्री बना ली है, अगर आईटी की बात करें, कौन सी बड़ी आईटी कंपनी बना ली है जो कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करती हो? देखें जी, गवर्नमेंट का काम ये है, इस पे तवज्जो देनी चाहिए। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है, यहाँ पीछे जो भी थी, जो भी गवर्नमेंट आए, अब जब तक आप आईटी इंडस्ट्रीज़ को आगे नहीं लेके आएंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो कंपेयर टू इंडिया हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। जगह जगह उनके लोग मौजूद हैं, उनकी प्रोडक्ट उनकी जा रही हैं जगह जगह पे, लेकिन हम बहुत पीछे हैं क्योंकि स्टेबिलिटी तो है नहीं हमारे मुल्क में, तो क्या करेंगे। आपने इंडिया की बात की तो बताता चलूँ, चंद्रयान 1, 2, 3, अब 3 लॉन्च कर दिया उन्होंने, चांद पर उन्होंने कदम रख लिया। हमारा पाकिस्तान चांद बना हुआ है, यहाँ पर बिजली का नहीं पता, इंटरनेट कभी कभी गायब हो जाता, कभी कभी तो सारा दिन बिजली गायब हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे, एक मुल्क जिसके पास एक कश्मीर है, दूसरे के पास दूसरा, पाकिस्तान के पास दूसरा कश्मीर है, आज हम कंपैरिजन करते हुए आप कश्मीरी हैं, क्या आपको थोड़ी बहुत शर्म महसूस होती है कि वो इतने चांद पर पहुँच गए हैं? वो भी मिसाल पुरानी हो गई है, अब वो चांद से भी आगे चले गए हैं। हमें तो बहुत शर्म महसूस हो रही है कि जी कि हम इधर हैं, वो उधर है। हमें तो दोनों जो है ना, दोनों पार्टीज ना तो कश्मीर इशू सॉल्व करना चाहती हैं और ना ये जो अंदरूनी हालात हैं पाकिस्तान के, तो हम तो दोनों से फेड अप हैं। सीधी बात है, दोनों से फेड अप हैं। ना इनको अपना ख्याल है ना दूसरों का ख्याल है। ये